इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। इस चैनल पर ख़ास तौर पर ज़ुबान पढ़ाई जाती है, जिसमें उर्दू, हिंदी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़ुबानें शामिल हैं। इसके अलावा दीगर सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी पसंद के मुताबिक सब्जेक्ट को वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं उर्दू निसाब से उर्दू क़वायद और कंपोजिशन के हवाले से एक सबक लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज पढ़ेंगे आप एजदाद के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। आज का उन्वान है एजदाद। एजदाद, जिसे आम तौर पर उल्टा या मुतजाद लफ्ज़ भी कहा जाता है। जब दो अल्फाज के मानी एक दूसरे के बिल्कुल बरअक्स या उल्टे हों, तो हम उस रिश्ता को तजाद यानी जिद या उल्टा कहते हैं। तजाद, जिद, उल्टा, मुतजाद, ये सभी एक ही मानी देने वाले लफ्ज़ हैं और दोनों अल्फाज एक दूसरे के एजदाद कहलाते हैं। जैसे दिन और रात, दिन का उल्टा रात, रात का उल्टा दिन। सच और झूठ, सच का उल्टा झूठ, झूठ का उल्टा सच। आग और पानी, सुबह और शाम, काला और उजला वगैरह, ये सभी अल्फाज एक दूसरे के जिद हैं। मुतजाद में भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दोनों अल्फाज हम ज़ुबान हों, यानी एक ही लैंग्वेज के हों, एक ही ज़ुबान के हों। अरबी और फ़ारसी लफ्ज़ को मुतजाद हिंदी लफ्ज़ नहीं देना चाहिए। यानी उर्दू लफ्ज़ है तो उर्दू लफ्ज़ का मुतजाद होगा, हिंदी लफ्ज़ है तो हिंदी लफ्ज़ ही मुतजाद होगा। यह मुनासिब नहीं होता है। यानी जिस ज़ुबान का लफ्ज़ है उसी ज़ुबान में उसका उल्टा होना चाहिए। तो अब कुछ ख़ास लफ्ज़ों के एजदाद हम लोग पढ़ेंगे इस फहरिस्त में। जैसा कि पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि उर्दू में एजदाद बनाने का कोई तरीका नहीं है, यानी उल्टा बनाने का कोई तरीका नहीं है। यह आपको मश्क के ज़रिए ही आ सकता है या बार बार दोहराने के बाद आप इसको सीख सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ ख़ास लफ्ज़ों के एजदाद आज मैं बता दूं। पहला है, आप जो इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक चार्ट है, फहरिस्त है। इसमें अल्फाज हैं और उसके बाद उसके एजदाद दिए गए हैं। तो बहुत से इसमें अल्फाज ऐसे भी हैं जो आपके बहुत पहले से मालूम होंगे और कुछ के मालूम नहीं होंगे। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अमीर, अमीर का उल्टा गरीब। अबतर, अबतर का उल्टा बेहतर। अमीन का उल्टा हासन। अव्वल का उल्टा आखिर। इब्तदा का उल्टा इंतहा। इकरार का उल्टा इनकार। इफ्तार का उल्टा रोज़ा। इनकसारी का गुरूर। अर्ज का शमा, यहाँ मतलब लंबाई और चौड़ाई है। अक़लियत का उल्टा अक्सरियत। अक़लियत का माना होता है कम तादाद में और अक्सरियत का माना होता है ज़्यादा तादाद में। आबाद का वीरान। आबाद का मतलब जो आबाद है, बसा हुआ है। वीरान का मतलब सुनसान। इमारत का उल्टा गुर्बत। यहाँ इमारत का माने हो गया अमीर लोग, अमीरी वगैरह, और गुर्बत का माने हुआ गरीबी वगैरह। अर्जा, अर्जा का उल्टा गिरा। अर्जा का मानी होता है सस्ता और गिरा का मानी होता है महंगा। इंसान का उल्टा हैवान। अमानत का उल्टा खयानत। अमानत ऐसी चीज़ शय को बोलते हैं जो किसी को रखने के लिए दिया जाता है, और खयानत ऐसे को बोलते हैं जब किसी को कोई सामान रखने के लिए देते हैं और उसमें कोई
चुरा लेता है या कमी कर देता है तो उसको बोलते हैं खयानत। आमद का खर्च, आमद का मतलब आमदनी और खर्च का मतलब कि कितना खर्च हुआ। अपना का उल्टा गैर या बेगाना। इब्न के उल्टा बिन्त, इब्न मतलब बेटा और बिन्त मतलब बेटी। उजाला का उल्टा अंधेरा, उतार के चढ़ाव। आगाज का उल्टा अंजाम, आगाज मतलब शुरू, अंजाम मतलब खत्म। आज, आज का उल्टा कल। आग का पानी, आना के जाना। ऊंचा का उल्टा नीचा, अच्छा का उल्टा खराब। इत्तेफाक का उल्टा इख्तलाफ, इत्तेफाक मतलब एक राय से और इख्तलाफ मतलब एक राय जब नहीं बनता है तो उसे इख्तलाफ कहते हैं। आका का उल्टा गुलाम, आका का मानी गुलाम और आका का मानी मालिक और गुलाम का मानी नौकर। आसान का मुश्किल, आगे के पीछे। अकबर का असगर, अकबर का माना होता है बड़ा और असगर का माना होता है छोटा। इत्तेहाद का उल्टा इख्तलाफ, इत्तेहाद मतलब मेल जोल और इख्तलाफ मतलब मेल जोल नहीं होना। इस्बात का उल्टा नफ़ी, इस्बात मतलब हाँ में हाँ मिलाना और नफ़ी मतलब नहीं। आखिरत का उल्टा दुनिया। आब का उल्टा आतिश, आब का माना पानी और आतिश का माना आग। उतरना का उल्टा चढ़ना, उठना का बैठना। आइंदा का गुज़िश्ता, आइंदा का माना या मतलब हुआ आने वाला ज़माना और गुज़िश्ता का मतलब हुआ गुजरा हुआ ज़माना। अहमक का होशियार, अहमक मतलब बेवकूफ़, होशियार मतलब चालाक। अदना का उल्टा आला, अदना मतलब छोटा और आला मतलब बड़ा। असली के उल्टा नकली। अजल के उल्टा अबद, अब के उल्टा अर्जा का उल्टा गिरा। इंतसार का उल्टा इत्तेहाद, इंतसार मतलब बिखर जाना, बिखरा हुआ। इत्तेहाद में बहार का उल्टा खिजा, बहार का मतलब बहार और खजा मतलब पतझड़।